गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है सिजोफ्रेनिया का। इसमें लिखा है सिजोफ्रेनिया शब्द की उत्पत्ति 1908 ईस्वी में यूगेन ब्लूलर द्वारा सर्वप्रथम की गई। मतलब कि सिजोफ्रेनिया शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? यूगेन ब्लूलर द्वारा। किस सन में? 1908 ईस्वी में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से ली गई जिसका अर्थ मन में दरार। ओके, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से ली गई? ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? मन में दरार होना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? यह एक कार्यात्मक, भावनात्मक, मानसिक रोग है। यह रोगों का समूह होता है जिसमें व्यक्ति के सोचने तथा समझने की, भावनाओं के चयन क्षमता के ज्ञान में गड़बड़ी हो जाती है। यह रोग अधिकांश 20 से 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति में होता है। कहने का मतलब है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है? एक कार्यात्मक मानसिक रोग है। यह रोगों का समूह होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उसके सोचने समझने की शक्ति में क्या होती है? डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें गड़बड़ी हो जाती है। वो तो ना तो सही से सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया। यह किस आयु के व्यक्ति में होता है? अधिकांश 20 से 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति में होता है। ठीक है, आया समझ में डिफिनीशन? सिजोफ्रेनिया क्या होता है? व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति में गड़बड़ी हो जाना ही क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया। अब पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया के प्रकार। सिजोफ्रेनिया मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। सिजोफ्रेनिया कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट सिंपल सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट लेट सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट सिजोअफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट सीरियोनेक्रोटिक सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट एक्यूट सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है? यह अन्य सिजोफ्रेनिया की तुलना में ज्यादा घातक होता है। यह धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है। इसमें निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कहने का मतलब होता है जितने भी सिजोफ्रेनिया है, सारे सिजोफ्रेनिया में यह ज्यादा घातक होता है। इसके जो लक्षण है वह धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं और इसके निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें व्यक्ति क्या करता है? वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगता है। वह सोचता है कि इस संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है। और इसमें क्या होता है? पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है और अपनी बातों को समाज में रख नहीं पाता है। मतलब कि वो जो भी बात करता है उसको समाज में कैसे रखना है, अपनी बातों को वह उसको रख नहीं पाता है। ठीक है, अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है? इसमें रोगी की मांसपेशियां तनाव में असंतुलन हो जाती है। जो रोगी की मांसपेशियां होती है वो क्या होता है? तनाव में हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो इम्बैलेंस मतलब असंतुलन हो जाता है। इसका उपचार हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? अगर जिसको कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे रोगी एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। मतलब कि वह कुछ भी बोलता है, कोई भी शब्द बोलता है तो उसको बार बार रिपीट करता है, मतलब कि दोहराता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल क्या होता है?
इसका निदान संभव नहीं होता। मतलब कि कैटाटोनिक में क्या था, इसका निदान उपचार संभव है, और सिंपल में क्या होता है, इसका निदान संभव नहीं होता। जैसे ब्रेन में गड़बड़ी आ जाती है, जो ब्रेन होता है व्यक्ति का उसमें क्या होता है, गड़बड़ी आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे ब्रेन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई, क्या हम अच्छे से सोच समझ पाएंगे? तो इसमें क्या होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति में गड़बड़ी आ जाती है। मतलब कि हम जो सोचते हैं समझते हैं उसकी शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, रोगी समाज में कटा कटा सा रहता है। मतलब कि रोगी समाज में ऐसे टाइप्स के रोगी जो होते हैं वो समाज में रहना पसंद नहीं करते, वो समाज से दूर रहना पसंद करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया। आया समझ में इतना? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक क्या होता है, यह एक सीवियर कंडीशन होता है। इसमें रोगी अधिक घूमना पसंद करता है और गंदगी में रहना पसंद करता है। कहने का मतलब है कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया यह एक टाइप का सीवियर कंडीशन होता है। इसमें रोगी क्या करता है, अधिक ज्यादा घूमना पसंद करता है और उसको साफ सफाई वाली जगह पसंद नहीं आती। जहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती है वह वहीं पर रहना पसंद करता है, इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। अब ये क्या होता है, इसके मुख्यतः नकारात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें रोगी को डर लगता है, इसलिए वे खुद को कमरे में बंद करके रखता है। समाज में इसकी कोई रुचि नहीं होता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब होता है यह एक टाइप का निगेटिव सिम्टम्स है, जिसमें रोगी को अत्यधिक डर लगता है, इसीलिए वो अकेले कमरे में रहना पसंद करता है और उसको समाज में कोई भी रुचि नहीं रहती है, ना लोगों से बात करने में उसको कोई भी रुचि रहती है। वो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता है, वह अकेला रहना पसंद करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है लेट सिजोफ्रेनिया। लेट सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें रोगी अपनी वास्तविकता को नहीं समझता, जैसे स्पीच देते देते रुक जाता है, कोई भी बात थोड़े ही शब्द में बता देता है। कहने का मतलब है कि इसमें रोगी खुद के वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। जब भी वह स्पीच देता है तो वह रुक जाता है, ठीक है, और अपनी बातों को थोड़े ही शब्दों में खत्म कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेट सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के व्यवहार में बदलाव आ जाता है तथा वह डिप्रेशन में चला जाता है और उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के जो व्यवहार बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और जाहिर सी बात है, वो डिप्रेशन में जाएगा तो ना तो वो सही से सोच पाएगा ना तो समझ पाएगा, जिससे क्या होता है, उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है स्यूडो नेक्रोटिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी बहुत अधिक सोचता है, रोगी को चिंता भय हो जाता है। स्यूडो नेक्रोटिक में क्या होता है, इसमें रोगी क्या होता है, बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको वो क्या होता है, टेंशन में चला जाता है, जिससे वह चिंता भय हो जाता है, ठीक है, टेंशन में चले जाना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो नेक्रोटिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है एक्यूट सिजोफ्रेनिया। इसमें रोगी कुछ टाइम के लिए अपनी पर्सनालिटी बनाए रखता है और फिर बाद में बिगाड़ देता है। मतलब कि एक्यूट सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसमें रोगी कुछ टाइम के लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किए रहता है, उसके बाद क्या होता है, वह अपने पर्सनालिटी को बिगाड़ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। यह बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है, यह 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में होती है। ये क्या होता है, यह बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है, नाम से ये क्लियर है, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, मतलब कि यह बच्चों में होने वाली एक प्रकार की
बीमारी है। यह 18 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों में होती है। कितने साल के बच्चों को होती है? 18 से कम उम्र वाले बच्चों में। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट हमारा है सिजोफ्रेनिया के कारण। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, टाइप्स। अब पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया के कारण। अब ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि सिजोफ्रेनिया के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।